हिमाचल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के लोकसभा के उपचुनाव में डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आगे की ओर चल रही हैं। डिंपल अब 5000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। मैनपुरी की नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव में डिंपल यादव आगे चल रही है। जबकि रामपुर की अगर बात करें, रामपुर आजम खान की है वो सीट जिस पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव आगे हैं, रामपुर में बीजेपी आगे है। 31 पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है 29 के साथ, और ये आंकड़े अपने आप में बेहद जबरदस्त है हिमाचल प्रदेश में। और जैसा कि सुबह से ही संजय जी कह रहे हैं कि क्लोज फाइट में मुझे लग रहा है कि बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। हिमाचल में कम से कम वही आंकड़ा अब तक का निकलकर सामने आ रहे हैं। 31 पर भारतीय जनता पार्टी, 29 पर कांग्रेस पार्टी। जबकि नीचे की ओर अगर गुजरात पर आप नजर डालेंगे तो बीजेपी 141 के साथ अपने तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई, कांग्रेस पार्टी 26 के साथ बहुत पीछे। और अब तक का ये सबसे बुरा प्रदर्शन अगर वो 50 के अंदर सिमटती है तो कांग्रेस के इतिहास में गुजरात का अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन होगा। जबकि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में जाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से हिमाचल का आंकड़ा बदला है, 30 पर बीजेपी, 30 पर कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर ये जो 5 अन्य हैं, अब इन पर सभी की निगाह टिकी रहेगी कि ये किधर जाते हैं। 31 पर हो गई है बीजेपी और बार बार ये आंकड़े बदलते हुए 65 के अब रुझान आ भी गए हैं संजय जी। मामला बहुत फंसता हुआ दिख रहा है। 31 पे बीजेपी अब बिल्कुल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कांटे का टक्कर है। कई एग्जिट पोल्स आए पिछले 2-3 दिनों में और बिल्कुल कांटे का टक्कर दिखाया जा रहा था। और जब इस तरह का कांटे का टक्कर हो तो मुझे लगता है किसी भी पोल के लिए एग्जैक्ट पकड़ पाना तो बहुत मुश्किल है। वोट प्रतिशत जब आएगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बराबरी का वोट प्रतिशत होगा। 1-1.5% का फासला दोनों पार्टियों के बीच में होने की गुंजाइश है। छोटे राज्यों की ये त्रासदी रहती है, कई बार वहां पर निर्दलीय निर्णायक हो सकते हैं। झारखंड में हमने देखा, मधु कोड़ा उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि वो सीएम बनाया गया और किस तरह का भ्रष्टाचार का मामला हुआ। हिमाचल इससे बचता रहा। हिमाचल में हमेशा एक तरफा रिजल्ट आया, जो भी आया वो सशक्त तरीके से शासन में आया। लेकिन अगर मामला फंसता है और हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत आ जाती है तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड दिख रहा है। 32 में वो आगे है, 29 पर है कांग्रेस पार्टी, 4 पर अन्य है। इस बीच आपको बता दें गुजरात के खेड़ा में क्या हो रहा है। मातर, कपड़वंज, ठासरा जहां पर बीजेपी आगे है, मोहम्मदाबाद महुदा सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है। लेकिन 144 के साथ कल्पना कीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई। और इस जीत के मायने और भी ज्यादा क्योंकि ये 27 साल के शासन के बाद आ रहा है। तो बीजेपी का वो दावा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, दम दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही शायद सबसे बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी अगर 178 रुझान आ गए हैं 182 में से। और उन रुझानों में सुरेंद्र राजपूत जी 178 आउट ऑफ 182 के रुझान, जिसमें से 144 144 बहुत करीब माधव सिंह सोलंकी के उस रिकॉर्ड की तरफ 149 की तरफ, और कांग्रेस 23 पर। यह अपने आप में शायद सबसे बड़ा आई ओपनर होना चाहिए कांग्रेस के लिए। हाँ, अगर रुझान परिणाम में परिलक्षित होते हैं तो आई ओपनर तो होगा ही, इसमें तो कहीं कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हमें अभी विश्वास नहीं है इस बात पर, हम आगे इसका इंतजार करेंगे। और कोई भी टिप्पणी करने से पहले, चूंकि मैं गुजरात भी गया था, तो मुझे वहां पर कांग्रेस के प्रति लोगों का सद्भाव दिखाई दे रहा था, कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार दिखाई दे रहा था, महंगाई के प्रति विरोध दिखाई दे रहा था, बेरोजगारी के प्रति विरोध दिखाई दे रहा था। अभी आने दीजिए परिणामों को, आज की डेट में तो राजनीतिक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दे दें, मैं रोक रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ी खबर आपको दे दें। गढ़वी 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। ईशुदान गढ़वी 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जबकि जिग्नेश मेवाणी बड़गाम सीट से आगे चल रहे हैं। नाडियाड में भाजपा 1258 मतों से आगे चल रही है। खेड़ा नाडियाड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा 1258 मतों से आगे चल रही है। जबकि बनासकांठा की बड़गाम सीट से जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, पिछली बार निर्दलीय तौर पर यहां से जीते थे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। आपको बता दें ये सुरक्षित सीट है, जहां पर जिग्नेश मेवाणी एक बार फिर से चुनावी दम ठोक रहे हैं। वहां से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, मांगरोल से बीजेपी के भगवाजी करगिडिया
4,500 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के बाबूभाई बाजा 2,000 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। जूनागढ़ की बात करें तो 2 राउंड की वोटिंग वहां पर जो काउंटिंग चल रही है, 2 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। बीजेपी संजय कोडिया के साथ आगे चल रही है 3,602 के साथ। कांग्रेस के भीखागला जोशी वो पीछे चल रहे हैं। जल्दी से खेड़ा की अगर सभी की सभी विधानसभा पर नजर डालें तो वहां पर मातर में भाजपा आगे चल रही है। नाडियाड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस 398 मतों के साथ, कपड़वंज में भाजपा आगे चल रही है, महमूदाबाद में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, महुदा में कांग्रेस आगे चल रही है, ठासरा में भाजपा आगे चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की जो 93 विधानसभा नंबर है वहां पर भाजपा के केसी राठौर आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, गिर सोमनाथ में भाजपा के केसी राठौर निकलकर, और यहां पर आंकड़ा देखिए 178 के रुझान अब तक सामने आए हैं, जिसमें 146 पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 22 सीटों के साथ बहुत ज्यादा पीछे, उसकी मौन लहर, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मौन कर गई है, बहुत ज्यादा पीछे। पिछले बार 77 सीटें उसने हासिल की थी, आम आदमी पार्टी 8 सीटों के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो मौन लहर कांग्रेस को ही मौन कर गई। गुजरात में 22 सीटें, आपको अंदाजा है कि गुजरात में ये जो आंकड़ा है कांग्रेस का, वो अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन ये संकेत कर रहा है गुजरात में, वो भी तब जब 27 सालों से बीजेपी की वहां पर सरकार है। हमने चुनाव पूरे मन से लड़ा है, पूरी ताकत से लड़ा है, लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और हमने जनता के साथ में चुनाव लड़ा है। अब ये देखना है कि जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह सकते हैं। उस बात को कहने के साथ साथ अब ये जनता को निर्णय लेना है कि कौन उनके लिए योग्य है। अब अगले 2-3 घंटों में, 4 घंटों में पता चल जाएगा। हमें नहीं लगता कि हमारा इतना बुरा प्रदर्शन होगा, हम कहीं इससे आगे जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।